है कि जो आपको याद होगा 2 दिन पहले एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया, जिसके अंदर पुलिस ने ये बताया कि जो ग्रेटर कैलाश के अंदर रॉबरी हुई, यानी कि डकैती हुई थी ग्रेटर कैलाश में एक ज्वेलरी की शॉप में। उसके अंदर ये खुलासा बड़ा हुआ है कि उस रॉबरी को आप सिर्फ रॉबरी की तरह मत लीजिए, उसके अंदर एक और बड़ा क्राइम छुपा हुआ है। उसमें एक मर्डर भी हुआ था। ये पता चला है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कि जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक एडवोकेट भी था, उनके साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने ये बताया है कि इनके साथ एक और साथी था, जिसको ये नहीं पता था कि शायद रॉबरी हुई है। जब उसको पता चला तो वो इनसे बात करने आया, जिसके बाद इनको ये लगा कि शायद ये इनकी पोल खोल देगा। उसे कहीं पार्टी पे बुलाया गया, वहां पर पार्टी की गई। वहां पर पार्टी के अंदर उसको जो है पहले बहलाया फुसलाया गया। जब वो बात नहीं उसने मानी, तो उसके बाद उसको पत्थर के साथ पीट पीट के उसको पत्थर के साथ बुरी तरह से मारा, और उसके बाद जो है उसका एक मर्डर कर दिया। जिसके बाद जो एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसके मुताबिक ये पता चला है कि जिसका मर्डर हुआ है, उसको बड़े ही शातिर तरीके के साथ इन्होंने सिदरा में कहीं पे उसकी बॉडी को भी डिस्पोज किया। जिसके बाद अब सिदरा में जो है उसकी बॉडी को रिकवर करने का काम किया जा रहा है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। ये सिर्फ एक रॉबरी का मामला नहीं है, सिर्फ एक डकैती का मामला नहीं है, उसके साथ एक बड़ा मामला जुड़ा हुआ है। वो है कत्ल का मामला। मर्डर भी इसके अंदर हुआ था। इसके अंदर अब मैं आपको कुछ और चीजें बताने जा रहा हूँ। वो क्या बातें हैं वो आप बड़ा गौर से सुनिएगा। जो पुलिस ने उस दिन पूरी जानकारी दी थी, मैं एक बार आपको फिर से उस बारे में बता दूं कि ये दिन दिहाड़े एक ज्वेलरी की शॉप में चोरी हुई थी। कहां पर? ग्रेटर कैलाश फुआरा चौक में। पुलिस ने बड़े ही इस केस को जो है हल तो किया, लेकिन अब इसके अंदर कुछ और कड़ियां भी नजर आ रही हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी कड़ी नजर आई है मर्डर की। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 फरवरी को ये डकैती हुई थी। दिन दहाड़े ये जाते हैं और डकैती करते हैं, और उसके बाद वहां से सोना, कैश और मोबाइल, ये चीजें वहां से चोरी करते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है गंग्याल पुलिस स्टेशन के तहत जो एफआईआर दर्ज करती है, जिसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है एसएसपी जम्मू द्वारा। जिसके बीच में कई सारे तरह से लगता था ये केस हल हो गया है, लेकिन ये अपराधी इतने शातिर थे, क्योंकि इनके अंदर एक एडवोकेट था जिसका नाम है एडवोकेट राहुल शर्मा। उसने, क्योंकि एडवोकेट है, 100 चीजें पता है किस तरह से इन केसेस को हल किए उलझाया जा सकता है। तो उसने पूरी कोशिश की कि इस केस को और उलझाया जाए, ताकि पुलिस अपराधियों तक ना पहुंचे। तो ये जो राहुल शर्मा एडवोकेट है, सन ऑफ शशि शर्मा, बिश्ना का रहने वाला, और उसके साथ साथ एक सुनील शर्मा जो घरोटा का रहने वाला है, और एक तुषार कुमार ये बिश्ना का रहने वाला है। इन्होंने जो मिल के पूरा षड्यंत्र रचा, उसके अंदर कितनी देर ही बचते ये, हालांकि पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को जो है गिरफ्तार किया, सीसीटीवी फुटेज ली, उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें ली थी। उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया था। और सबसे बड़ी चीज अब सामने आई है कि इसके अंदर एक मर्डर भी है, यानी कि एक व्यक्ति को भी इन्होंने जो है उसी बीच में मार दिया। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए इन तीनों की, जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी इनकी तस्वीर। ये तस्वीर है, ये जो तीनों लोग जो हिरासत में लिए थे। और उसी बीच में सबसे बड़ी बात अब सामने ये आ रही है कि इसे जो है, इस केस के अंदर एक और नया मोड़ आ चुका है, और वो मोड़ है मर्डर का मोड़। तो एक बड़ा क्राइम इस केस के अंदर सामने आया है। अभी ये पता चल रहा है कि पुलिस जो अपने पूरी और 100 फॉर्मेलिटीज होती है, उन फॉर्मेलिटीज को पूरे करते हुए उस बॉडी को रिकवर कर रही है। और जैसे ही वो बॉडी रिकवर होगी, तो पुलिस एक बार फिर से हो सकता है कि पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्रेटर कैलाश रॉबरी मामले के अंदर एक मर्डर केस भी सामने आ चुका है। इन तीनों ने एक व्यक्ति को और अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद एक मर्डर किया। सुनने में ये आ रहा है कि जिसका मर्डर हुआ वो भी इनका ही शायद एसोसिएट था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन्होंने रॉबरी करनी थी। अब पता नहीं उसको साथ क्या बात हुई, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक यही पता चला है कि वो शख्स इनके साथ था, और जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो उसके बाद उसने जो है उसके अंदर थोड़ा बात की इनसे कि आखिरकार ये आपने क्या किया है।
और वहां पर ये थोड़ा घबरा गए कि शायद इनकी पोल खुल जाएगी, पुलिस तक ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद इन्होंने उसको पार्टी के बहाने बुलाया और पार्टी में बिठाया और वहां पर पार्टी हुई। अब पार्टी के अंदर क्या क्या होता है वो आप जानते ही हैं अच्छे से। उस पार्टी के अंदर उस व्यक्ति का सिर पत्थर के साथ फोड़ा और बड़ी बुरी तरह से उसको जो है वहां पर मारा। और उसी के बाद जो है उस व्यक्ति का वहां पर जो है मर्डर हो जाता है। और उसके बाद बड़ी ही चालाकी से ये लोग जो हैं उसकी बॉडी को सिदड़ा में कहीं डिस्पोज करके आते हैं। अभी उस बॉडी को भी रिकवर किया जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया है। इस मामले को आप बड़ा आम मामला मत लीजिएगा, ये बड़ा ही एक गंभीर मामला है। और इसके अंदर पुलिस ने ये भी बताया कि इन तीनों से जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिनमें एक एडवोकेट भी है, उन्होंने ये बताया था कि दिल्ली में शायद 2018 या 19 में कोई ऐसा केस हुआ था। उस केस को देखकर इन्होंने जैसे आजकल क्राइम पेट्रोल में क्राइम करना सिखाते हैं, वैसे ही इन्होंने उसी चीज से ये चीजें ली और उसके बाद यहाँ पर ये क्राइम का डाला। लेकिन देखिए कितने शातिर है, क्योंकि साथ में एक एडवोकेट भी है, वो सो लूप होल जानते हैं लॉ के। तो उस बीच में उन्होंने जो है ये सारा षड्यंत्र रचा, पुलिस को भी उलझाया। और रॉबरी के बाद सब लोगों को लग रहा था कि शायद ये डकैती ही है, लेकिन ये डकैती के साथ निकला एक मर्डर केस भी। तो ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि ये तीनों के तीनों लोग जो हैं जो हिरासत में लिए हैं, ये तीनों जम्मू के लोग हैं। तो मैंने उसमें लिखा भी था कई लोग 370 का बार बार शील्ड लेते हैं और उसके बाद अपना इस तरह का क्राइम बचाने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप जी जम्मू वालों को ऐसे बोल रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। और जो वो शख्स बोल रहा था मैं उसको भी एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि वो भी एक नामी शख्स है जो इस तरह के कमेंट कर रहा था और शायद उसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी लिंक इस पूरे केस में है। क्योंकि जो व्यक्ति एडवोकेट है वो उसके पिता जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो व्यक्ति जो उस दिन कमेंट सेक्शन में बोल रहा था वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो मैं उनको ये कहूंगा कि मैंने ये उस कंसेप्ट में ये बात नहीं कही थी, लेकिन हाँ ये बात जरूर कही थी कि यहाँ पर कई लोग क्राइम को छुपाने के लिए 370 की शील्ड ले रहे हैं, क्योंकि पता है 370 टूटा हुआ है। तो कई लोग उसके ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है। तो चलो हम भी अपना क्राइम बचाने के लिए 370 का नाम लेते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों, एक बिश्नाह का, दूसरा भी बिश्नाह का और तीसरा घरोटा का है। तो ये तीनों यहीं के हैं जो 370 से पहले भी यहीं थे। तो ये मामला पूरा सामने आया है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये उस दिन कमेंट आया था तो मैंने कहा कि जो बोल रहे थे वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलो खैर छोड़िए। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है, मर्डर का मोड़। इसके अंदर एक बड़ा मर्डर हुआ और वो मर्डर जिसका हुआ उसकी बॉडी को भी रिकवर किया जा रहा है। अब पता नहीं वो कौन है, उसके परिवार का बेचारे का क्या हाल होगा। और इन्होंने षड्यंत्र रचा और उस व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था। अब पुलिस इसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब जानकारी देगी तो हम आप तक पूरी साझा करेंगे। धन्यवाद जी, राम राम। जो ग्रेटर कैलाश रॉबरी मामला था उसके अंदर ये सिर्फ रॉबरी नहीं, ये एक मर्डर का भी मामला सामने आया है। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। और सभी को राम राम। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी जम्मू पुलिस को, एसएसपी जम्मू को और उनकी पूरी टीम को।